चुनाव की व्यवस्था है, कैसे सहजता के साथ आगे बढ़ती है? दरअसल ये लोकतंत्र के बहुत बड़े प्रतिमान हैं हमारे। ये संसद का जो बिल्डिंग है वो कोई ईंट पत्थर गारे का घर नहीं है हमारे लिए। वो हमारे इस देश का जो चुने हुए प्रतिनिधियों का, उसके प्रति जो सम्मान है उनका। तभी तो अगर संसद में हंगामा होता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी असंसदीय हुआ है, कहीं कुछ ऐसा हुआ है, तो देश को बहुत ठेस लगती है और पूरे नेतृत्व उससे हिलता है। लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार चुनकर जाता है, संसद के सीढ़ी पर अपना माथा रख देता है, उसके बाद वही प्रधानमंत्री एक दिन संविधान की किताब को नतमस्तक हो जाता है, तब हमको वो फिर से वो एहसास होता है कि हम जो सोच बैठे थे कि सारी गरिमा खत्म होती जा रही है, वो ऐसा नहीं हुआ है। वो कायम है, वो अक्षुण्ण है कहीं ना कहीं। वो इस देश के नेतृत्व में गरिमा की हम देखिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की अगवानी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, एक गौरवमयी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, और कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी संसद भवन पहुंचेंगे। प्रदीप कौशल जी, ये जो हम पदों पर रहते हुए भी गर्मापूर्ण आचरण जो हमें देखने को मिलता है, इसका भी अपना एक खास संदेश होता है। ये पूरा प्रोटोकॉल जो है उसके अनुपालना हो रही है। तो प्रोटोकॉल में जैसे पहले लोकसभा अध्यक्ष आए, उसके 2 मिनट के अंतर में न प्रधानमंत्री आ गए। तो प्रोटोकॉल में चूंकि उपराष्ट्रपति ऊपर हैं तो उसी के बाद 2 मिनट में उपराष्ट्रपति आ गए और तीनों पहुंच जाएं। ये पूरा टाइमिंग ऐसे रहता है कि सब कुछ एक एक मिनट के हिसाब से कैलकुलेटेड है। तो अभी चूंकि तीनों पहुंच चुके हैं तो किसी भी क्षण राष्ट्रपति को पहुंचना चाहिए। तो पूरा प्रोटोकॉल का जो ऑर्डर है ये बिल्कुल उसके अनुरूप, रूल बुक के अनुसार नहीं, प्रोटोकॉल बुक के अनुसार बिल्कुल ये पूरा क्रम बैठा है। जाहिर तौर पे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो गर्मापूर्ण हमें एक संदेश देखने को मिल रहा है, एक आचरण देखने को मिलता है, इसके भी अपने खास मायने हैं मुकेश जी। हाँ, और ख़ास तौर से मुझे उपराष्ट्रपति जी को देखकर याद आ रहा है कि क्योंकि राज्यसभा की कवरेज करते हुए हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है और वो भी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, उस पद को 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उनको भी विदाई होगी। लेकिन कभी कभी उन्होंने बहुत जोर से सदस्यों को डांटा है और हाउस में ऑर्डर भी कायम किया है। राज्यसभा का आप गणित भी समझते हैं कि किस तरह से वहाँ पर डेलिकेट बैलेंस है, वहाँ पर सरकार का उतनी मेजॉरिटी नहीं है जितनी लोकसभा में है और उस सदन को चलाना बहुत आसान काम नहीं होता है। ऐसे में आवेश भी आता है, प्यार भी होता है। तो उपराष्ट्रपति ने काफ़ी हद तक अपना वहाँ पर रुतबा रखा और मैंने कई सदस्यों से बात की, कोई नाराजगी उनको नहीं होती, वो डांट खाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आप संसद टीवी के माध्यम से इस समय देख रहे हैं। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। आ चुके ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अगवानी करते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और तमाम केंद्रीय मंत्री। यहाँ मनोज जी आपने देखा होगा, जैसे हम लोग पहले जिज्ञासा थी जानने की कि वो बग्घी में आएंगे या कार में आएंगे, तो मुझे लगता है कि मौसम का मिजाज देखते हुए वो कार में पधारे हैं राष्ट्रपति महोदय। बिल्कुल।
और जिस प्रोटोकॉल की बात आप प्रदीप जी कर रहे थे, उस प्रोटोकॉल के तहत आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सम्मान पूर्वक, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी हैं और उनके लिए तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो भी उनको अगवानी कर रहे हैं। और ये भी एक इस देश का प्रोटोकॉल है कि देश की सिर्फ जनता ही नहीं, सैन्य बल भी सुप्रीम कमांडर के नाते राष्ट्रपति के कमान में हैं और वो भी राष्ट्रपति को उतना ही सलामी देते हैं, उसी तरह से विदाई देते हैं। साथ साथ राष्ट्रपति जो पूरी राष्ट्र की शक्ति है उसके प्रतीक हैं जी, तो वो अगवानी कर रहे हैं पूरी उसके, जिस हम लोग संसदीय भाषा में प्रोसेशन बोलते हैं इसको, तो सेरेमोनियल प्रोसेशन जो है उसमें सबसे आगे राष्ट्रपति हैं। वो देश के गौरव के, संप्रभुता के बिल्कुल प्रतीक हैं। जी, सभा में मौजूद सभी गणमान्य एवं विशिष्ट जनों को सादर नमस्कार। फेयरवेल, विदाई, यह शब्द सुनते ही मन भर उठता है, लेकिन कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर रहने वालों के लिए यह जीवन की किताब का एक अहम पन्ना बन जाता है, जहां ठहराव नहीं, नया आरंभ होता है। आज ऐसे ही एक सुनहरे पन्ने को संसद की इस किताब में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने और यादों को संजोकर यहाँ से कदम आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें।
धन्यवाद मान्यवर। अब मैं आग्रह करती हूँ लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में संसद सदस्यों की ओर से विदाई संदेश प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण, अतिथिगण, माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति हम सबके भावों की अभिव्यक्ति करने वाला एक सम्मान पत्र मैं अब आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए आज गर्व का अवसर है कि जब वे राष्ट्र की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता, सम्मान, श्रद्धा और साधुवाद व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव परोग से भारत के राष्ट्रपति के शीर्ष पद तक पहुंचने की आपकी यात्रा हमारे लोकतंत्र की एक अद्भुत एवं प्रेरक उपलब्धि है। सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित तथा जन सामान्य के कल्याण को लक्षित करके लिए किए गए कार्यों से आपने ये सिद्ध किया है कि आप एक बहुआयामी संवेदनशील जनसेवक हैं। वर्ष 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के एक अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आपने दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए निर्धन और वंचित लोगों की पूरी समर्पण के साथ मदद की है। उसके उपरांत राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने 2 कार्यकालों के दौरान आपने संसदीय समिति के सदस्य के रूप में तथा राज्यसभा की आवास समिति के सभापति के पद पर रहते हुए देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, आपका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी भावना से संसद सदस्य के रूप में आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया है। आपने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगों और अनारक्षितों के लिए अधिक अवसरों के सृजन के लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं। जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता लोक सेवा के प्रति आपके समर्पण का प्रमाण है। महोदय, वर्ष 2015 में बिहार के महामहिम राज्यपाल के पद पर आसीन होने के बाद आपने संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से और संवाद के माध्यम से अनेक मुद्दों का समाधान किया, जिसके लिए एक स्वर से आपकी सराहना की गई।
कुलाधिपति के रूप में अपने राज्य के विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त आपने कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने एवं विश्वविद्यालयों के बेहतर विनियमन के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया। महोदय, जब आपको वर्ष 2017 में भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्र अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो आपने अपने पद की अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को गरिमा एवं विनम्रता से स्वीकारते हुए पदभार को ग्रहण किया। आपके विनम्र स्वभाव तथा कार्यशैली ने हम सभी सांसदों के मन में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। संसद में दिए गए आपके अभिभाषण, आपकी दूरदर्शिता देश के समक्ष उपस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों की गहरी समझ एवं उनके समाधान हेतु आपकी स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करते हैं। आपके अभिभाषण ने सभी दलों के लोगों को समान रूप से प्रेरित किया है और उनके दायित्वों के प्रति भी जागृत किया है। यही कारण है कि आपको सभी दलों के नेताओं का पूर्ण सहयोग मिला है तथा हम सब आपको संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के संरक्षक के रूप में देखते हैं। हमें स्मरण है कि पद ग्रहण करने के बाद जब आप पहली बार अपनी जन्मस्थली गए थे, तब आपने भाव विभोर होकर वहां की धरती को नमन किया था तथा कानपुर की अपने शिक्षण संस्थान में आपने मंच से नीचे उतरकर शिक्षकों का चरण स्पर्श किया था। आपकी इन्हीं विशेषताओं ने नागरिकों का दिल जीता है और वे आपके साथ विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं। महोदय, राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल को अनेक मधुर और स्मरणीय पलों के कारण सदैव याद रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित उस एट होम रिसेप्शन को आज भी याद किया जाता है, जिसमें आपने असंख्य लोगों का जीवन बचाने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में मई 2018 में सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट में तैनात सैनिकों से आपकी ऐतिहासिक मुलाकात, पीएम केयर्स निधि में 1 माह के वेतन का दान करने का आपका अनुकरणीय योगदान, कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मित्रता के उपायों के साथ 1 वर्ष के लिए अपने वेतन के 30% भाग का परित्याग करना, ऐसे कई उदाहरण हैं जो देश की सामूहिक चेतना में स्थायी रूप से अंकित रहेंगे। भारतीय संविधान के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन, राजनीति निष्पक्षता के लिए आपकी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने जैसे आपके अनुकरणीय कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। महोदय, आज जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दूरदर्शी एवं अनुभवी मार्गदर्शन में अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं से प्रेरित रहें। आपकी सरलता, विनम्रता तथा परहित को स्वहित से अधिक महत्व देने के स्वभाव से ये स्पष्ट है कि आपने इन महापुरुषों के विचारों और शिक्षाओं को
अपने जीवन में अनुसरण किया है। हमें पूर्ण विश्वास है आपके विचार तथा आपका व्यक्तित्व वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को विदाई संदेश भेंट करें। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप दोनों संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब आप दोनों से अनुरोध है कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट करें। सादर धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं माननीय राष्ट्रपति जी से कि वे विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, सभी सम्मानित सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूँ तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियाँ उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, बरसों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप